Hello everyone. Today's our topic is mechanism of chromosome replication. If you want the chromosome structure and packaging of DNA replication chromosome, it is also available on the channel. DNA replication क्या होता है? DNA replication वो प्रोसेस है जिसमें एक DNA मॉलिक्यूल की कॉपी बनाकर 2 आइडेंटिकल DNA मॉलिक्यूल प्रोड्यूस किए जाते हैं. इसमें अलग अलग स्टेप्स है वो देखते हैं हम लोग. फर्स्ट है अनवाइंडिंग. अनवाइंडिंग मतलब कि डीएनए ओपनिंग रहता है. इसमें हेलिकेस एंजाइम डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ता है. देखो यहाँ पे हेलिकेस है, वो दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स का हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ रहा है और डबल हेलिक्स ओपन हो जाती है और दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं. सेकेंड है प्राइमर फॉर्मेशन. प्राइमर फॉर्मेशन में होता है कि प्राइमेस एंजाइम छोटे आरएनए प्राइमर्स बनाता है. ये प्राइमर्स डीएनए सिंथेसिस स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट प्रोवाइड करता है. ये देखो यहाँ पे प्राइमेस प्रेजेंट है. थर्ड है डीएनए सिंथेसिस. डीएनए सिंथेसिस में डीएनए पॉलीमरेज नए न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है और डीएनए हमेशा 5 and 3 डायरेक्शन में सिंथेसाइज होता है. 2 स्ट्रैंड बनते हैं, मतलब एक लीडिंग स्ट्रैंड रहता है और एक लैगिंग स्ट्रैंड रहता है. लीडिंग स्ट्रैंड में कंटिन्यूस बनती है और रेप्लिकेशन फॉर्क की डायरेक्शन में ग्रो करता है और लैगिंग स्ट्रैंड में डीएनए कंटिन्यूस नहीं बन सकता और छोटे छोटे पीसेस में बनता है. फोर्थ है ओकाजाकी फ्रैगमेंट फॉर्मेशन. ओकाजाकी फ्रैगमेंट फॉर्मेशन मतलब कि लैगिंग स्ट्रैंड छोटे डीएनए फ्रैगमेंट्स में सिंथेसाइज होते हैं और इन फ्रैगमेंट को ओकाजाकी फ्रैगमेंट कहते हैं और लीडिंग स्ट्रैंड एन कंटिन्यूस करते हैं और लैगिंग स्ट्रैंड एन ओकाजाकी फ्रैगमेंट से बन जाती है. फिफ्थ है प्राइमर रिमूवल एंड गैप फिलिंग. इसमें क्या होता है कि आरएनए प्राइमर्स रिमूव कर दिया जाते हैं और उनकी जगह डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स फिल किए जाते हैं. मतलब कि एंजाइम्स रहते हैं वहाँ पे, डीएनए पॉलीमरेज रहते हो आरएनएस एच ये, और इसका हमें ये रिजल्ट मिलता है कि प्राइमर वाले गैप रहते हैं वो डीएनए से फिल हो जाते हैं. सिक्स है लाइगेशन. आप लोग ये डायग्राम के थ्रू अच्छे तरीके से देख सकते हो कि कैसे वो प्रोसेस हो रहा है. लाइगेशन में क्या होता है कि डीएनए लाइगेस एंजाइम रहता है, वो ओकाजाकी फ्रैगमेंट को जोड़ देता है और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स बनाकर डीएनए को कंटिन्यूस बना देता है. और इसका हम लोग रिजल्ट देखें तो ये कि 2 आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं. मतलब कि एक डीएनए मॉलिक्यूल से 2 आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल बनते हैं. हर नए डीएनए मॉलिक्यूल में एक ओल्ड पैरेंटियल स्ट्रैंड रहता है और एक नया स्ट्रैंड रहता है. इसलिए रेप्लिकेशन को सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन भी कहते हैं. अगर ये स्टेप्स को हम लोग शॉर्ट्स में देखें तो हेलिकेस है वो डीएनए ओपन करता है, प्राइमेज है वो आरएनए प्राइमर बनाता है, डीएनए पॉलीमरेज है वो न्यू डीएनए बनाता है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट को लैगिंग स्ट्रैंड के पीसेस बनाता है, लाइगेज है वो पीसेस को जोड़ता है और रिजल्ट में हमें 2 आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल्स मिलते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.